निज्जर हत्याकांड में जांच के बीच कनाडा ने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया है और कहा है कि कनाडा सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई सबूत भारत सरकार के साथ साझा नहीं किया है। वोट बैंक के लिए भारत विरोधी तत्वों का समर्थन किया जा रहा है। वोट बैंक के लिए ट्रूडो सरकार का यह एजेंडा सामने आया है। बार बार कहने पर भी कोई सबूत नहीं दिया गया। बिना किसी फैक्ट के कनाडा ने दावे कर दिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए भारत की छवि बिगाड़ने की गई कोशिश। तो भारत विरोधी एजेंडे को लेकर एक कड़ा जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। तो देखिए, कनाडा की हिमाकत, भारत सरकार को राजनयिक संदेश भेजा। भारतीय उच्चायुक्त राजनयिक को जांच से जुड़ा बताया। कनाडा में निज्जर हत्याकांड की दरअसल जांच चल रही है। भारतीय अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं कनाडा ने। दूतावास में मौजूद 2 अफसरों का किया गया है जिक्र और इसी पर भारत सरकार की तरफ से बहुत सख्त जवाब दिया गया है। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांग, डिटेल में बताइए क्या कहा गया है भारत की तरफ से, क्योंकि कनाडा का इस पूरे मामले को लेकर जो रुख सामने आया था उससे साफ नजर आ रहा था कि कनाडा की सरकार भारत विरोधी एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल समीर, देखिए ये पूरा मामला शुरू होता है वर्ष 2023 में जून के महीने में 18 जून को, जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जाती है। खालिस्तानी नेता वो थे और उसके बाद से कनाडा सरकार जो है वो लगातार भारत और भारत की सरकार पर हमलावर रही है। हाँ। कनाडा का ये कहना है कि भारत इस पूरी हत्या में ऑफिशियली शामिल था। भारत सरकार बार बार इस पूरी मामले को झुठलाती बोलती रही है कि इसमें भारत का कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं है और ये कनाडा का आंतरिक विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कनाडा ने एक स्टेप आगे बढ़ के कनाडा में जो भारतीय दूतावास है, वहां जो राजनयिक हमारे यहाँ काम करते हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके ऊपर और उनकी भूमिका के ऊपर ही संदेहास्पद शक पैदा किया है। और एक ऐसा राजनयिक संदेश भारत को संडे को भेजा गया, जिसके बाद भारत सरकार का उखड़ना तय था। भारत सरकार ने सीधे तौर पर अपने बयान में कनाडा को फटकार लगाई है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, उनके लिए कहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक चीज़ों से प्रेरित है। वो अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भारत लगातार उनसे 2 साल से सबूतों की मांग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कनाडा एक भी सबूत देने में सक्षम नहीं हो पाया है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भी कनाडा को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी है। अभी आसियान देशों की मीटिंग में भी कनाडा ने एक झूठ कहा कि भारत और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, लेकिन भारत ने इस बात को झुठला दिया। हाँ। भारत साफ तौर पर कह चुका है कि भारतीय डिप्लोमेट्स जो कनाडा में काम कर रहे हैं, उनकी छवि के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर 1% भी दाग लगाना पॉसिबल नहीं है और कनाडा के पास अगर कोई सबूत है तो वो उसको सामने रखे, ना कि उनकी जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच के ऊपर राजनीति करे। कुल मिला के भारत सरकार ने सीधे तौर पे कहा है और सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो जब 2018 में भारत आए, 2020 में आए, किस तरीके से उनकी पूरी ये यात्राएं। बिल्कुल सही बात है। वोट बैंक के लिए साफ तौर पर भारत विरोधी बातें की जा रही हैं, भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी जा रही है। और सबसे खास बात, क्योंकि बात तो फैक्ट्स पर होनी चाहिए, फैक्ट्स साझा नहीं किए गए और कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो सबूत के तौर पर कनाडा सामने रखे। और यही वजह है कि बीते 1 साल में कोई भी सबूत नहीं साझा किया गया है भारत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग आपका इस जानकारी के लिए।